अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर मेरे पास दो खबरें हैं, बहुत उम्दा हैं कैंसेरियंस आपके लिए। आपके कई तरह के ज़ख्मों पे मरहम आएगा, कई तरह के गम दूर होंगे और बड़ी कामयाबियाँ हासिल होने के पूरे चांस बने हुए हैं। सब तफसील बयान करता हूँ इस वीडियो में। दो जो टेक्निकल खबरें हैं वो पहले ही सुना दूँ एंड दैन फिर उसकी तफसील बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट 17 फरवरी को पूरा हो जाएगा, पूरा चांद, दैट इज़ योर रूलिंग, और आपके सेकंड एंगल पर होगा। Second angle means the angle of material advantages, the angle of some शान शौकत, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें फेस वैल्यू या इज़्ज़त और जाहो जलाल उसमें इजाफा होता है। शान शौकत का मतलब ये भी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में अपग्रेड हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर कोई डिसीजन आप पेंडिंग में रखे हुए थे और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर अट्रैक्शंस, इन योर इनर सोल, ब्यूटी से रिलेटेड कोई डिसीजंस आप लेने वाले थे, तो आप यकीन मान लीजिए 17 को वो डिसीजन लेना, 18 या 19 तारीख को, 17, 18, 19 तारीख को वो डिसीजन लेना बाबरकत भी रहेगा, ईजी भी रहेगा एंड उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ये रजब का पूरा चांद होगा। इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं एंड इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में आप पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल टेंडेंसी इन्हांसमेंट देखेंगे एंड साइंटिफिक एडवांटेजेस में ब्यूटी लविंग, मटेरियल प्लानिंग्स, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन एंड फेस वैल्यू। एक और बड़ी खबर है मेरे पास, सूरज 18 फरवरी को आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। ये उसका नया पड़ाव है, ये उसकी नई मंजिल है। सूरज जब किसी एक हाउस में दाखिल होता है तो वहाँ 30 दिन के लिए रहता है। इस साल अब 18 फरवरी से 18 मार्च तक अब ये 9th एंगल पर रहेगा। जब यहाँ से चला जाएगा फिर 12 महीने यहाँ नहीं आएगा। तो जो सूरज ने अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में आपको 9th एंगल एडवांटेजेस देने हैं, वो इन बिटवीन 18th ऑफ फरवरी टिल 19th ऑफ मार्च के दरमियानी दिनों में दे देगा। एंड दिस इज़ अ यूनिक पोजीशन, ऐसी पोजीशन जिससे आप कई तरह के नए काम दिलचस्पी के साथ कर पाएंगे। पहले सिर्फ सूरज की प्रेडिक्शन सुने, बट वहाँ पर जुपिटर भी है, दोनों आपस में मिलेंगे तो गैर मामूली ग्रोथ की वजह बनेगी। बट अभी नई चीज़ जो है वो सूरज है, तो वो बयान करता हूँ। आप सूरज की एक रोटेशन को जानते हैं, मशरक़ से निकलकर मगरिब तक वो क्या बिहेव करता है विद इन 14 आवर्स। आम कॉमन घर की औरतें भी जानती होती हैं, बच्चों को स्कूल कब भेजना है, गर्मी कब होगी, दोपहर कब होगी, शाम कब होगी, ये आम घरेलू लोगों को भी पता है। ये उसकी वो स्पिन है जो ज़मीन के इस तरह घूमने से आती है। ज़मीन इस तरह भी घूम रही है अपने ऑर्बिट में। उस ऑर्बिटल मूवमेंट में अगर आपके लिए सूरज 9th एंगल पर आ जाए, 30 दिन के लिए आता है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। आपके अंदर लर्निंग टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी। लर्निंग कैपेसिटी इन्हांसमेंट का मतलब ये है कि पहले आप किताबी बातें जज कर लेते थे, हो सकता है 10 सवालों में जज करते थे, किसी अमर की तह तक पहुंचने के लिए 10 सवाल किया करते थे। अब आप किताबी बातें 5 सवालों से ही जज कर लेंगे, मतलब आधा कोशिश करेंगे और कामयाबी होगी। ये स्टूडेंट कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह से आपको कुछ नए राज भी समझ आएंगे, सिर्फ किताबी राज नहीं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऐसे राज नहीं, ऐसे राज जो लोगों की नीयतों पर मबनी है, जो रिलेशनशिप साइंस के राज हैं। घरों को चलाना कैसे है, बुज़ुर्गों की कदर कैसे करनी है, रूहानियत पर कैसे चलना है, कैसे अपनी इज़्ज़त की बढ़ोतरी के लिए केयरिंग रवैये रखना है, कमज़ोर रिश्तों को ताकतवर कैसे करना। दीज आर टाइप, ये वो राज हैं जो सिर्फ ठोकर खाने से या एक्सपीरियंस करने से मिलते हैं, और ये राज सूरज के 9th एंगल पर आने से ईजीली बंदा डाइजेस्ट कर लेता है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। अब वो मज़े की बात सुनाता हूँ कि सूरज यहाँ पर अकेला नहीं है, देयर इज़ जुपिटर। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, प्लैनेट ऑफ नज़्म व ज़ब्त। अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो कैंसेरियन को मिल सकती है। एक तो आपके लिए सूरज और जुपिटर का 9th एंगल पर इकट्ठा होना, जो टीचिंग कॉन्सेप्ट है, लोगों को अपनी बात सही अंदाज से एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना, ये होगा। एंड साथ में आपकी सलाहियतों को लोग एडमिट करेंगे, स्पेशली योर हायर वंस लाइक बड़ा भाई, अब्बू, टीचर्स, बॉसेस, ग्रुप का लीडर, ये सब आपको अप्रिशिएट करेंगे।
फिर आपका फेस वैल्यू बढ़ने के सडन चांसेस हैं। आपके हाथ से कुछ ऐसे प्लान्स हों जो प्रॉफिटेबल हों, रिस्पेक्टफुल हों, ईजी हों, वो आपकी वजह शोहरत बन जाए, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर आप किसी तरह की ऐसी तोहमत में उलझे हुए थे जो आपको ज़हनी तौर पर भी इंतशार का शिकार कर रही थी और वैसे आपने वो काम किया भी नहीं था, सिर्फ इल्ज़ाम आप पर लग गया था, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हट जाएगा। सूरज और जुपिटर के इकट्ठा होने से जो अचानक बड़े राज समझ आएगा, अचानक का मतलब होता है जिसकी तवक्को ना हो, जिसकी तवक्को वो तो कैलकुलेशंस कहलाता है ना, मतलब मैंने प्लान किया था ये होगा और वैसा वैसा हो गया, उसमें अचानक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। अचानक का मतलब है ऐसा काम जो मैंने सोचा नहीं था और वैसा हो गया और वो पॉजिटिवली हो जाए, तवक्को के मुताबिक पॉजिटिवली, तवक्को से बढ़कर पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। सूरज और जुपिटर का इकट्ठा होना 9th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव है। अब इसके और बहुत तरतीब बयान की जा सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये अंदर की कदूरतें दूर करता है। सैटर्न, जुपिटर एंड सन इकट्ठा हो जाए तो बंदा ब्रेव इतना हो जाता है कि उसकी ब्रेवरी की वजह से वो जो छोटे छोटी लोगों की गलतियाँ होती हैं उन्हें बड़े आराम से माफ़ कर देता है, और ये बड़ा बेनिफिट क्रिएट करती है एथिक्स में, अखलाकियात में। बंदा कुर्बानी दे रहा है ना, मतलब उसे पता है इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वो ब्रेव इतना है कि ब्रेवरी की बिना पर वो उसकी उस गलती को इग्नोर कर रहा है, तो ये रूहानियत के, अखलाकियात के नए दर्जे पैदा। वो तो वैसे ही बेचारा मर जाएगा कि मैंने इसके साथ ज़्यादती भी की थी, लेकिन ये मेरे साथ फिर भी फेवर के मामलात कर रहा है। ऐसे मामलात में रिश्तेदारी बहुत बढ़ती है, ऐसे मामलात में फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत होते हैं। ये फिर उसके जो आगे माखूज़ यानी कि ड्राइव की हुई पेशंगोइयाँ हैं। डायरेक्ट पेशंगोई ये है कि यू बिकम द लीडर विद द ब्रेवरी विद द कंपटीशन एबिलिटीज़, फिर उसके आगे एडवांटेजेस आपको मिलते रहेंगे। अदरवाइज़ खबरें सुने कि आपके लिए मरकरी 8th एंगल पर है, वीनस 7th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ। मरकरी अच्छी पोजीशन पर नहीं, 8th एंगल पर वो ज़रा वीक होता है, लेकिन उसकी वीकनेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जब सन आपके 9th पर आ जाए। तो ये मरकरी 8th एंगल पर स्टूडेंट्स के लिए ट्रबल मेक कर सकता था। वीनस के 7th एंगल पर होने की वजह से आपको अलग एक पीस, एक प्लेजर, एक ब्यूटी लविंग नेचर, एक अटेंशन, एक अट्रैक्शन नज़र आएगी। सो ये अलग से आपके लिए मुफीद है। और भी बहुत सारी चीज़ें सैटर्न से रिलेटेड, सैटर्न इज़ इन योर 8th एंगल, वो कुछ ट्रबल दे सकता था, लेकिन अब सूरज और जुपिटर की कम्बिनेशन आपको कम से कम 1 महीने का रिलीफ तो देगी कि सैटर्न आपके आड़े नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ कैंसेरियंस ऐसे हो सकते हैं जो दिल में हलावत की बजाय, दिल में मिठास की बजाय कुछ कमज़ोरी महसूस करें। ये ऐसे कैंसेरियंस होंगे जिनका जुपिटर वीक था बाई बर्थ। उनको अभी भी रिश्तेदारी में ड्राइनेस नज़र आएगी, उनको अभी भी टाइम से बहुत शिकायतें होंगी, उन्हें अभी भी सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप अभी इस सिचुएशन के बाद व्हेन द सन एंड जुपिटर आर कंबाइन इन योर 9th एंगल और आपकी फीलिंग्स अभी भी बेटर नहीं हो रही, आपकी सक्सेसेस अभी भी ट्रैकफुल नहीं हो रही, आपके रिलेशंस अभी भी फुल ऑफ फन नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स यू आर सिवियरली सिक। जर्नल सिकनेस के लिए रूबी पहनना, सूरज शम्स पढ़ना 5 टाइम्स इन अ डे एंड रेड कलर ज़्यादा यूज़ करना, 2 के हिंसे को मद्देनज़र रखना, मंडे इज़ योर लकी डे। अगर इन चीज़ों का करें और ठीक हो जाएं तो अच्छी बात है, दैट मीन्स आप एवरेजली सिक थे। बट अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, जहन उलझा रहता है, परेशानियां रहती हैं, डिसीजन कर नहीं पाते, सेंसिटिविटी गालिब रहती है, ज़रा सी ठंडी हवा चल ले तो बीमार पड़ जाते हैं, ज़रा सी गलत चीज़ खा ली तो उलझ जाते हैं, मैदा उलझ जाता है या परेशानियाँ। तो ऐसी सिचुएशन में इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप एक एवरेज सिकनेस में नहीं हैं, आप एक सिवियर सिकनेस में हैं। सीवियर सिकनेस के लिए अलग से ट्रीटमेंट हुआ करते हैं, वो ये जर्नल ट्रीटमेंट नहीं, ये सब इख्तियार कर लीजिए, कोई भी कर सकता है, दिस इज़ माय प्रोफेशनल रिकमेंडेशन, कोई इशू नहीं होगा। बट सीवियर कंडीशंस के लिए आपको फर्स्ट स्टेप है, अब पहले अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाइए। डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। वहाँ से ये बात पता चल जाएगी कि आपके यहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स वीक कंडीशन में थे एट द टाइम ऑफ बर्थ और उन्हें कैसे डील किया जा सकता है, किन एहतियातों से, किन रेमेडीज़ से एंड किन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। ये सब चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में बहरहाल इंक्लूडेड होती हैं।
ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, बात बहुत लंबी नहीं करता, बात को शॉर्ट करते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे कैंसेरियन, वो आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगे। अब अगले कुछ दिन एज अ कैंसेरियन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी आपके लिए बड़े मुफीद हैं। सो टाइम को सही तरह से समझिए। अगर आप टाइम सही तरह से समझेंगे, आप यकीन करिए कि जब अगले कुछ हफ्ते आप गुजार लेंगे, आपको मेरी बातें याद आ रही होंगी। एक नए कैंसेरियन नेचर के साथ, एक नई फितरी सलाहियतों के साथ आप उभरेंगे इंशाल्लाह। एंड देन यू आर रेडी टू एंजॉय 2022 इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में आपने मुझे भी याद रखना है, मेरी टीम को भी याद रखना है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग भी। एंड आपकी दुआएं वैसे भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं, कैंसेरियन दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।